Good morning class. So today we are going to discuss question answer. पोर्शन ऑफ सोलार सिस्टम है ना, अर्थ एंड सोलार सिस्टम चैप्टर कंप्लीट कर लिया था. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. फर्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. इन क्वेश्चंस को ब्रीफली आंसर करना है, मतलब छोटे में आंसर देना है. हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. एक प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस है ना. एक प्लैनेट और एक स्टार में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, planets, these bodies do not have heat and light of their own. Star, they have their own heat and light. प्लैनेट्स वो होते हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, जैसे कि हमारी अर्थ. एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थ, राइट. और स्टार्स वो होते हैं जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है, क्योंकि ये जो स्टार होते हैं ये बहुत ही गर्म गैसेस से मिलकर बने होते हैं और उन गर्म गैसेस से लाइट और हीट निकलती है ना. जैसे एग्जाम्पल है सन, राइट. व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम. इसमें आपका एक टॉपिक दे रखा है द सोलर सिस्टम, है ना. सोलर सिस्टम में क्या लिखा है, सोल मीन्स सन एंड द सिस्टम रेफर्स टू इट फैमिली, है ना. इसका लिखवा देती हूँ मैं आपको आंसर. सोलर सिस्टम सोल मीन्स सन and system means its family, है ना. अब इसकी फैमिली में कौन कौन आता है, इसमें आता है सन, प्लैनेट्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड्स, सैटेलाइट, एक्सेट्रा, कॉमेट्स, है ना. ये प्लैनेट्स कितने हैं, 8 प्लैनेट्स. फिर है नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. तो आपकी बुक में एक डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में सारे के सारे प्लैनेट्स के नेम गिवन है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वाइज, है ना. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. तो ये आपको इसका आंसर लिख देना है ना. और इसको याद करने का तरीका है, माई वेरी एलिजेंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स, है ना. एक तरीके से इसको याद करने का ये तरीका है. और आपको ये नाम डिस्टेंस वाइज लिखना है ना. सन के सबसे पास में कौन है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद में वीनस, वीनस के बाद में अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, फिर मार्स के बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, है ना. तो ये डिस्टेंस वाइज नेम लिखने हैं प्लैनेट्स के. सबसे पहला कौन सा है, मर्क्यूरी. दूसरा है वीनस. तीसरा अर्थ. चौथा है मार्स, फिर है जुपिटर,
जुपिटर के बाद में सैचुरन, फिर इसके बाद में यूरेनस और फिर नेपच्यून। Why is Earth called as a unique planet? अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है ना। अर्थ पर क्या पॉसिबल है? लाइफ पॉसिबल है, इसीलिए अर्थ को क्या कहते हैं? यूनिक प्लैनेट, है ना। बाकी कोई भी, चाहे वो मरकरी हो, वीनस हो, मार्स हो, है ना, किसी भी प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं है ना, एटमॉस्फेयर नहीं है ना, कहीं पर एटमॉस्फेयर नहीं है, कहीं पर वाटर नहीं है ना, कहीं का तापमान बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है किसी एरिया का, है ना। तो ये चीज़ें क्या हैं? लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हम रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो इसीलिए बहुत सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, अर्थ को छोड़कर जितने भी प्लैनेट्स हैं, उन सभी प्लैनेट्स पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। यानी कि यहाँ पर वाटर है ना, प्लांट्स हैं, प्लांट्स की वजह से, इन वाटर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसीलिए तो यहाँ पर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं। अब इसमें तुम्हारे पेज नंबर तो मैच नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमको तुम्हारी बुक में ये टॉपिक मिलता है द अर्थ, है ना, बुक के अंदर एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है अर्थ, है ना। अर्थ वाले टॉपिक के अंदर एक लाइन है, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, है ना। मैं इसको लिखवाई देती हूँ। Earth have water, atmosphere, light of sun, है ना। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से, एंड लाइफ फेवरिंग टेम्परेचर, है ना। ये सारी चीज़ें हैं एंड दे सपोर्ट लाइफ। So Earth is a unique planet. इसके बाकी दो क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले टिक द करेक्ट आंसर निकाल लो। द प्लैनेट नोन एज अर्थ ट्विन इज, अर्थ का ट्विन प्लैनेट किसको कहते हैं, है ना। तो इसमें जो आपका थर्ड टॉपिक है वीनस, है ना। पहला है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न और तीसरा है वीनस। तो इसका राइट आंसर है वीनस। राइट आंसर क्या है? वीनस। तो जो अर्थ का ट्विन है, अर्थ का ट्विन मतलब कि इसकी साइज अर्थ की साइज के बराबर है। तो जो वीनस है, वीनस की साइज कितनी है? अर्थ की साइज के इक्वल है, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहते हैं। विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ द सन। अब सन के तीसरा सबसे पास में जो प्लैनेट है वो कौन सा है? पहला है मर्क्यूरी, दूसरा है वीनस और तीसरा कौन सा है? अर्थ। सो इसका आंसर क्या होगा? सेकंड का अर्थ, है ना। वीनस, अर्थ एंड मर्क्यूरी में से राइट आंसर क्या है? अर्थ, सेकंड वाला। All the planets move around the sun in a circular path, rectangular path और elongated path। जितने भी planets हैं, ये sun है ना,
सन के चारों ओर सारे प्लैनेट मूव करते रहते हैं। अब उनका जो मूव करने का रास्ता है वो कैसा है, ऐसा, ना तो पूरा गोल है ना सर्कुलर है ना, कैसा है, एलोंगेटेड, लंबा, है ना, ऐसा एलोंगेटेड पाथ है ना, कैसा पाथ है, एलोंगेटेड। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, एलोंगेटेड पाथ। द पोल स्टार इंडिकेट